अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हुआ हूँ एक नए टूल के साथ। टूल का नाम है एएस टूल। एक छोटा-सा टूल है एडीबी जो हमारे जितने भी एंड्रॉयड सेट हैं, उनके लिए और साथ में सैमसंग के लिए भी स्पेशल उसकी एफआरपी अनलॉकिंग के लिए भी यूज़ होगा ये टूल ना। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जिन भाइयों से गुज़ारिश है, जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी सपोर्ट के ज़रिए मैं लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोज़ और लेटेस्ट से लेटेस्ट टूल्स के बारे में आपको गाइड करता रहूँ। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये एएस टूल है और एएस टूल का जो ये लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, आपको एक यहाँ बात बताता चलूँ कि डायरेक्ट लिंक जो है वो यूट्यूब की वायलेशंस पे आ जाता है, यानी उनकी खिलाफ वर्जी हो जाती है। तो इस वजह से मैं बीच में स्पेसेस इसलिए डाल देता हूँ कि ताकि आप इसको कॉपी करके स्पेसेस को रिमूव कर लें, वो लाजमी कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको लिंक प्रॉपर मिल सके, आप इसको यूज़ कर सकें। चलिए इधर आ जाते हैं, अब हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और यस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही इसको ये यस करेंगे, इसका एक मेगा का अकाउंट, मेगा का लिंक है वो ओपन हो जाएगा। छोटा सा टूल है, ज़्यादा इतना कोई बड़ा नहीं है, कोई जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हो। ये बस छोटा सा कि हाँ जी, हम आम रोज़मर्रा में इस टूल को यूज़ कर सकते हैं एज आ यूटिलिटी अपने पास। ये देखें 2 MB का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलें इसको सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये जैसे ही हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये फ़ौरन से ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड होके ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। चलें अब मिसाल के तौर पे मैंने डाउनलोड ये ऑलरेडी पहले किया हुआ था, लेकिन मैंने बस जस्ट आप लोगों को बताने के लिए ये देखिए मैंने डाउनलोड किया हुआ है। पासवर्ड फ्री है, इसके अंदर पासवर्ड वगैरह कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ आपको कुछ बताना था। वो बताना ये था कि चले मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये आ गया मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, यहाँ बताना ये था कि यहाँ पे एक और यूटिलिटी मिनिमल एडीबी फास्ट बोर्ड, ये ड्राइवर्स हैं, ये लाजमी इंस्टॉल करने हैं क्योंकि इसके बगैर इस टूल ने वर्क नहीं करना। ये लाजमी होते हैं, हर पीसी के अंदर ये लाजमी इंस्टॉल किया करें। ठीक है, ये आपके एडीबी और फास्ट बोर्ड के ड्राइवर्स हैं। ठीक है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। यस कर देंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। डेस्कटॉप का आइकॉन हम बना लेते हैं। वैसे हमें जब ज़रूरत पड़े हम एडीबी डिवाइसेस को सर्च करने के लिए मैं अक्सर ये कमांड्स वगैरह यूज़ करता हूँ। तो इंशाल्लाह कभी वीडियो में आपको भी बताऊँगा वो कैसे करते हैं। ठीक है, चलें फिर नेक्स्ट इंस्टॉल। चलें, हो गया है। हम लॉन्च नहीं करना चाहते क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम नहीं है। अगर लॉन्च करके दिखा दूँ तो ये देख लें, ये डॉस का एक प्रोग्राम होता है डॉस के अंदर। ठीक है, चलें हमारा ये काम नहीं है। चलें हमारा काम है एडीबी ये एएस टूल 0.3 जो वर्जन है इसको चलाना। ठीक है, चलें इसको ओपन कर लेते हैं। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हमने कर लिया और इसको रन एनीवे और यस कर। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं और टूल को ओपन करने का वेट कर लेते हैं। चलें जी, ये टूल हमारे सामने ये ओपन हो गया है। ठीक है, ओपन होने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर ये इसका लेआउट है सारा। ठीक है, ये यूएसबी यहाँ पे अगर हम कुछ भी कनेक्ट करते हैं, डीबी डिवाइस कनेक्ट करेंगे, एमटीपी पोर्ट यूज़ करने के लिए हम तो यहाँ पे उसकी पोर्ट शो हो जाएंगी। ठीक है, चलें ये देखें, ये जो एरिया है ना, ये एरिया ये हर एंड्रॉयड सेट के लिए है। ठीक है, ये जो एरिया है ये हर एंड्रॉयड के लिए है, आप यूज़ कर सकते हैं। आपको जस्ट वो सेट ऑलरेडी ओपन होगा और उसका यूएसबी डिबगिंग ऑन होगा, तो आप इसकी एडीबी डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे ना, तो वो लिस्ट ऑफ जितनी भी एडीबी डिवाइसेस यानी जिसके साथ एडीबी पोर्ट जिसकी ओपन होगी, ठीक है, वो उसका सॉफ्टवेयर शो हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास भी वीवो का एक सेट है, मैं ट्राई करता हूँ आपके सामने। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वीवो का सेट,
चेक कर लेते हैं कि हाँ जी वो इसको डिटेक्ट करता है या नहीं। अलाउ कर लेते हैं यूएसबी डिबगिंग, इसको कर लेते हैं बंद। चलें इसको, ये देखें ये आ गई अटैच डिवाइस आ गई। ठीक है, अब मैं इससे, ये अटैच डिवाइस है ना, ये अब पता लग गया कि अरे ये हमारे पास एक डिवाइस जो है वो अटैच्ड है। ठीक है, अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, बाकी ऑपरेशंस इसके कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यूज़ नहीं करना है वो हम ADB। आज मैं अब डिवाइस को अपनी को निकाल रहा हूँ ताकि बस सिर्फ आपको समझाना था। अब मैं इसको मिसाल के तौर पे इसको क्लिक करता हूँ, क्या लिखा आता है, डिवाइस रीबूटिंग इन नॉर्मल, यानी कि सेट बंद होके दोबारा से नॉर्मल मोड में दोबारा से चल जाए। अब ADB रीबूट रिकवरी, यानी कि मेरा जो सेट है वो ऑन से जैसे मैं इसको क्लिक करूँ रिकवरी मोड में चले जाए। ठीक है, उसके बाद मेरा सेट ऑन है वो बूट लोडर यानी फास्ट बूट मोड में चला जाए। ठीक है, बूट लोडर फास्ट बूट मोड भी कहते हैं इसको। ठीक है, चलें ये तो हो गया ADB के फंक्शंस। अब है फास्ट बूट मोड के फंक्शन। जब आपका सेट फास्ट बूट मोड में हो या आप उसको कनेक्ट करें फास्ट बूट मोड के अंदर, तो आप चेक कर सकते हैं फास्ट बूट डिवाइसेस मेरे पास कितनी अटैच है वो चेक कर सकते हैं। फास्ट बूट को रीबूट कर सकते हैं। फास्ट बूट को रीबूट करेंगे तो वो आपका जो फास्ट बूट है वो नॉर्मल, यानी कि सेट जो है ना वो नॉर्मल मोड में आ जाएगा। फास्ट बूट से रिकवरी मोड में जाना हो उसके लिए यूज़ करते हैं। फास्ट बूट से बूट लोडर यानी फास्ट बूट से दोबारा फास्ट बूट मोड में आना हो तो उसके लिए यूज़ करेंगे। फास्ट बूट से के थ्रू बूट लोडर को अनलॉक करना हो, ये ओल्ड मेथड है और ये न्यू मेथड है। ठीक है, इतना उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलें इधर चलते हैं। अब ये जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन ये सैमसंग के लिए स्पेशली बनाया है। ठीक है, रिफ्रेश पोर्ट कर देंगे तो हमारी जो MTP पोर्ट जो बनेगी, ठीक है, अभी तो देख रहे हैं ना कह रहा है कि डिटेक्ट ही नहीं हुई। ठीक है, जब बनाएंगे, ठीक है, तो ये रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे सैमसंग की पोर्ट बन के आ जाएगी। सेकेंडली रिफ़्रेश करेंगे तो अपना रीड इन्फो करेंगे तो उस जो भी सेट अटैच होगा उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन MTP पोर्ट के थ्रू हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा फिर ये चॉइसेस हैं हमारे पास कि हमने किस अपना मेथड के ज़रिए FRP जो है ना वो उसको अनलॉक करना है। ठीक है, डायरेक्ट FRP रिमूव मीन्स कि हाँ जी सेट को बंद करेंगे, बंद करने के बाद हम सेट को डाउनलोड मोड में लेके जाके डायरेक्ट FRP पे क्लिक करेंगे और हमारा सेट जो है ना वो FRP रिमूव कर देगा। ये ओल्ड डिवाइसेस जो अपना J सीरीज़ थी, बाकी थी, जिनमें डायरेक्ट की सपोर्ट है कि हाँ जी आप डाउनलोड मोड में लेके जाएं और उसको वो कर लें। और लेटेस्ट जो MTK के सेट हैं, कुछ सेटों में ये वाली ऑप्शन यूज़ हो रही है आजकल। ठीक है, इनेबल ADB की जो ऑप्शन है ये MTP पोर्ट के ज़रिए इनेबल होगी। ठीक है, और MTP पोर्ट यानी कि यहाँ पे जब MTP पोर्ट क्रिएट हो जाएगी आप इनेबल ADB करेंगे, जो मेथड यूज़ करेंगे वो डिटेक्ट करेगा और कोशिश करेगा कि उसके ज़रिए USB डिबगिंग को यानी ADB को ऑन करने की कोशिश करेगा जब हम इस बटन को दबा देंगे। वो जब डिवाइस नहीं डिटेक्ट तो अभी ये प्रोसेस यहीं पे रह गया। उसके बाद आ जाते हैं इधर ये सैमसंग का ये जो लेटेस्ट एक नया मेथड आया था QR कोड के थ्रू। ठीक है, जब आपका सेट यानी कि जिन सेटों के अंदर शुरू में QR कोड के लिए ऑप्शन आ रही होती है, यानी कि उनका कैमरा एक्सेस उनको मिल रहा होता है QR कोड के लिए, तो वो करने के बाद कैमरा एक्सेस मिलने के बाद आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद जो ये वेबसाइट ये ओपन हो जाएगी, एक ये देख लीजिए ये ओपन हो जाएगी। इसको मिनिमाइज करेंगे तो ये अभी लोडिंग हो रही है। ये देखें, ये जो है ना ये QR कोड है। आपने वो जो उसका कैमरा एक्सेस मिल जाएगा तो जैसे आपने यहाँ पे करना है तो होगा क्या, वो तरीका और भी बता रहा है कि उसका एक्सेस कैसे लेते हैं। कि स्क्रीन के ऊपर जो है ना 3 दफ़ा लैंग्वेज सिलेक्शन के अंदर 3 दफ़ा ना आपने स्क्रीन को यानी दबाना है, टैप करना है। ठीक है, तो स्कैन QR कोड फ्रॉम लिंक का अपना एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद कनेक्ट टू वाईफाई कर देना है और वेट फॉर फोन अंटिल दे अलाउ USB डिबगिंग टू इनेबल ADB मोड। ठीक है, जैसे ही आपने इसके साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है, तो आपने वेट करना है। ये देखिए स्कैन दिस QR एंड कनेक्ट वाईफाई। स्कैन ये वाला QR जो है ना इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपने अपना वाईफाई कनेक्ट करना है और वेट करना है कि कब ऑटोमेटिकली आपका सेट USB डिबगिंग ऑन कर देता है, यानी ADB इनेबल कर देता है। ठीक है, ये अब की जो लेटेस्ट सेट है उसके अंदर तो ये ऑप्शन जो QR कोड का है वो नहीं आ रहा है, लेकिन इससे पुरानी जो सिक्योरिटी थी उसके अंदर ये ऑप्शन आ रही है। वो भी 2024 के ही सेट थे, लेकिन शुरू के जो थे
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इस टूल के बारे में सारा कुछ पता लग गया होगा और इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है, तो मैंने इस टूल को यूज़ किया है और ये वर्किंग में है, तो मैंने कहा चलें आपको भी बता दूँ इस टूल के बारे में। चलें, इस तरह की मज़ीद मोबाइल वीडियोज़ के लिए आप भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? और आने वाली वीडियोज़ ताकि आप तक पहुँचें और नए आने वाले भी चाहे मेरी वीडियोज़ देखें। अगर उनको भी इससे कोई फ़ायदा होता है तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ दिल से, तो मैं चाहूँगा कि आप सब भी मुझे फुल सपोर्ट करें। चलें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।